हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 10 जनवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने राइट अंडर अवर नोज शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है? तो हाल ही में आरबीआई के महाप्रबंधक आर गिरिधरन ने राइट अंडर अवर नोज शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में एक हत्या करने वाले व्यक्ति की कहानी है जो पुलिस और फॉरेंसिक से आसानी से बच जाता है। बात की जाए आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश हिल्टन यंग कमेटी ने की थी। बात की जाए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की, तो प्रेजेंट में शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। पहले आरबीआई का कार्यालय या मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्ष 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, यूनिसेफ के अनुसार नववर्ष के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2021 को दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे किस देश में पैदा हुए हैं? तो यूनिसेफ के अनुसार नववर्ष के पहले दिन सबसे ज़्यादा बच्चे भारत देश में पैदा हुए हैं। 1 जनवरी 2021 को विश्व में कुल 3,92,078 बच्चों ने जन्म लिया था, जिसमें भारत में अकेले 67,385 बच्चों ने जन्म लिया था। दूसरे स्थान पर चीन है, जहां पर 1 जनवरी को कुल 46,299 बच्चों ने जन्म लिया था। बात की जाए यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। यूनिसेफ वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी अंग बना था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय मूल के राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बनाए गए हैं। राज अय्यर भारत के तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उन्होंने पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इसके बाद पीएचडी भी की थी। बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका का स्थापना दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका की स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। डीसी में फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। अमेरिका का सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। जापान की कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री तथा क्योटो यूनिवर्सिटी इस पर काम कर रहे हैं। जापान का कहना है कि स्पेस जंक बहुत बढ़ रहा है और उससे निपटने के लिए अंतरिक्ष उपग्रह लकड़ी का बनाया जा रहा है। स्पेस जंक अंतरिक्ष कचरे को कहा जाता है। जापान द्वारा निर्मित यह उपग्रह इको फ्रेंडली सैटेलाइट के तौर पर विकसित किया जा रहा है। एक आंकड़ों के अनुसार अंतरिक्ष में अभी तक कुल 23,000 मानव निर्मित वस्तुएं पहुंच चुकी हैं, जो कि कचरे के तौर पर इकट्ठा हो रही हैं। इन उपग्रहों को पृथ्वी पर वापस लाकर पॉइंट निमो नामक स्थान पर रख दिया जाता है। पॉइंट निमो पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जहां पर आज तक कोई भी इंसान नहीं गया है, लेकिन खराब हुए सैटेलाइट यहां पर जमा किए जा सकते हैं। अभी तक कुल 100 से अधिक सैटेलाइट इस पॉइंट निमो नामक जगह पर रखे गए हैं। चलिए देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत कौन सी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो हाल ही में भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहेगा।
भारत को कुल 192 में से 184 वोट मिले थे और वह अस्थायी सदस्य चुना गया है। बात की जाए सुरक्षा परिषद की, तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन शामिल हैं, जबकि 10 अस्थायी देशों का चयन 2 वर्षों के लिए किया जाता है। भारत वर्ष 1950 में पहली बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत का कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया जा रहा है? तो हाल ही में भारत ने अंटार्कटिका में अपना 40वां अभियान शुरू किया है। भारत ने इस अभियान को गोवा से 5 जनवरी 2021 को शुरू किया, जब उसने अपने कुल 43 सदस्य जहाज के माध्यम से भेजे थे। यह जहाज 30 दिन बाद अंटार्कटिका पर पहुंचेगा और इसकी वापसी अप्रैल 2021 में हो जाएगी। जाने वाले जहाज का नाम है चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV बासली गोलोबनेन। बात की जाए अंटार्कटिका की, तो इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है और यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका पर कोई भी प्राणी नहीं रहता है। बात की जाए अंटार्कटिका पर भारत के अभियान की, तो अंटार्कटिका पर भारत के 3 स्थायी अनुसंधान बेस हैं, जिनमें दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती शामिल हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेक न्यूज के खतरे से निपटने के लिए किस राज्य ने सत्यमेव जयते नाम का एक डिजिटल मीडिया साक्षरता कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है? तो हाल ही में केरल ने फेक न्यूज के खतरे से निपटने के लिए सत्यमेव जयते नाम का एक डिजिटल मीडिया साक्षरता कार्यक्रम चलाया था। बात की जाए सत्यमेव जयते की, तो सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है, जो कि 26 जनवरी 1950 को शामिल किया गया था। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बात की जाए केरल राज्य की, तो केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान में मोहम्मद आरिफ खान केरल के गवर्नर, जबकि पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश का पहला फायर पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो हाल ही में देश का पहला फायर पार्क ओडिशा में खोला गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2003 से हुई थी और 2021 में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी हुआ, जिसमें एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। स्पेस एक्स तथा टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क की वर्तमान संपत्ति 195 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है। एलन मस्क ने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। जेफ बेजोस की वर्तमान संपत्ति 187 अरब डॉलर है। एलन मस्क 49 साल के हैं और वे टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है, के साथ साथ स्पेस एक्स के भी संस्थापक हैं।